हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एशला टीवी। इतवार 4 दिसंबर 2016 को 32 साला रोजमेरी सल्वा और 30 साला उदी डेमेसेनो ने ब्राज़ील के शहर साओ पाउलो के दही इलाके में शादी का मंसूबा बनाया था। दुल्हन ने दूल्हा और दूसरे मेहमानों को सरप्राइज करके शादी की तकरीब में हेलीकॉप्टर से पहुंचने का फैसला किया। तकरीब शुरू होने से चंद मिनट पहले ऐसा खौफनाक वाक़या पेश आया जिसने दोनों नए जोड़े की किस्मत को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। आप ये सब कुछ देखकर हैरान रह जाएंगे। शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल एशला टीवी को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। रोजमेरी और उर्दी की मुलाकात 3 साल पहले 2013 में हुई थी। 2015 में इनकी दोस्ती और भी गहरी हो गई और बात शादी तक पहुंच गई। लड़की नर्स और लड़का लॉक्स का काम करते थे। आखिर इन दोनों की मुलाकात हुई कैसे? इन दोनों की मुलाकात एक चर्च में हुई थी। ये एक ही चर्च में जाते थे लेकिन उन्होंने कभी भी एक दूसरे से बात नहीं की थी। काफी वक्त गुजरने के बाद एक ऐसा इंसिडेंस हुआ जिसकी वजह से इनकी दोस्ती हो गई। जब इनकी दोस्ती और भी गहरी हो गई तो इन्होंने फिर एंगेजमेंट करने का फैसला किया। फिर एंगेजमेंट के काफी देर बाद इन्होंने फैसला किया कि वो अब शादी कर लेंगे। रोजमेरी के लिए शख्स से शादी करना जिसे वो पसंद करती थी इसके लिए एक बहुत बड़ा ख्वाब था। रोजमेरी ने कई सालों तक अपनी शादी की मंसूबाबंदी की थी और अपनी शादी के दिन के लिए पैसे जोड़ना शुरू कर दिए ताकि वो अपने सारे ख्वाब पूरे कर सके। रोजमेरी के लिए उसकी शादी की तकरीब वैसी ही होनी चाहिए थी जैसे इसने तस्वुर किया था। इसके ख्वाब का सबसे अहम हिस्सा ये था कि वो अपनी शादी की तकरीब में हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचे। इसने सोचा था कि इसका शौहर और मेहमान इसे देखकर हैरान हो जाएंगे। आखिर इसकी शादी में ऐसा क्या हुआ जिसने सबको हैरान और परेशान कर दिया? चलिए जानते हैं। दुल्हन अपनी शादी को लेकर बहुत एक्साइटेड थी। इसके हेलीकॉप्टर वाले प्लान के बारे में बहुत कम लोगों को पता था। हालांकि इसके शौहर को भी इसके प्लान के बारे में नहीं पता था। रोजमेरी ने एक कंपनी से राब्ता किया जो हेलीकॉप्टर को किराए पर फ्राहम करती थी। 20 मिनट के लिए हेलीकॉप्टर की फ्लाइट की कीमत 1800 ब्राजीलियन रियाल थी जो तकरीबन $40 बनते हैं। चनाचा शादी की तकरीब इतवार 4 दिसंबर 2016 को तय पाई गई। आखिर शादी का दिन आ गया। ये 4 दिसंबर का दिन था। सब बहुत ही एक्साइटेड थे। शादी के दुल्हन सुबह 7 बजे मेकअप करवाने और बाल बनवाने के लिए ब्यूटी सैलून में मौजूद थी। दोपहर 2 बजे दुल्हन पहले ही अपनी शादी वाले लिबास में तैयार थी ताकि वो शादी की तकरीब पर टाइम पर पहुंच सके और प्लान के मुताबिक दुल्हन वहां पहुंच गई जहां हेलीकॉप्टर ने आना था। हेलीकॉप्टर में दाखिल होने से पहले दुल्हन ने हेलीकॉप्टर के साथ अपना फोटो सेशन करवाने का फैसला किया। रोजमेरी और तकरीब के इंतजामिया के अलावा 2 और लोगों को भी इस बारे में पता था। वो इसके साथ सफर कर रहे थे। इसमें दुल्हन का बड़ा भाई जिसका नाम सलोनमा था। ये 40 साल था जो अपनी बहन को तकरीब तक पहुंचाने वाला था और शादी की फोटोग्राफर जिसका नाम नीला नेविस था जो कि मां बनने वाली थी। हेलीकॉप्टर के पायलट का नाम रोबिन्सन था जो कि 44 साल आदमी था। पायलट समेत इस हेलीकॉप्टर में 4 मुसाफिर सवार थे। इनको 3:30 बजे के करीब प्रवास करना था और तकरीबन 4 बजे इनको शादी की तकरीब में पहुंचना था। 3:30 पर दूल्हा तैयार होना शुरू हो जाता है और तैयार होने के बाद शादी की तकरीब की तरफ बढ़ता है। इसने सोचा था कि इसकी दुल्हन वहां पर पहले से ही मौजूद होगी क्योंकि शादी की तकरीब को सिर्फ आधे घंटे में ही शुरू होना था। जहां पर तकरीब ने होना था वहां पर आहिस्ता आहिस्ता मेहमानों का रश लगना शुरू हो गया था। 3:30 बजे मौसम साफ और धूप थी। तमाम मुसाफिर और पायलट भी खुश थे। सभी का एक्साइटमेंट लेवल बहुत ही ज्यादा था। दुल्हन के भाई को परवाज से काफी डर लगता था। वो सिर्फ अपनी बहन की वजह से राजी हुआ था। पायलट पीटरसन स्टीयरिंग व्हील को पकड़ते हुए सफर करना शुरू करते हैं और ऐसे इनका सफर स्टार्ट हो जाता है। दुल्हन काफी खुश नजर आ रही थी और उसके साथ साथ इसका भाई भी काफी खुश था। वो अपने मौजूदा लम्हात के बारे में बता रहे थे लेकिन इसके साथ साथ मौसम खराब होना शुरू हो जाता है। आगे धुंध और हल्की हल्की बारिश होना शुरू हो जाती है। दुल्हन का भाई बहुत ही घबरा जाता है। धुंध के दौरान फोटोग्राफर भी सब कुछ देखते हुए घबरा जाती है। इन्होंने सूरत हाल के बारे में पायलट से कई सवालात भी किए लेकिन आप देख सकते हैं कि दुल्हन का भाई मुसलसल घबराया हुआ है। यह हेलीकॉप्टर से बाहर मौसम मजीद से मजीद खराब होता जा रहा है और यहाँ पर पायलट को कुछ नजर नहीं आ रहा था वो कहाँ जा रही हैं और इनके बावजूद रोजमेरी बड़ी पुरसुकून नजर आ रही थी। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि इसका भाई अपने हवास खो देता है लेकिन लड़की सब्र तहम्मुल से अपने भाई का हाथ पकड़ लेती है और उसे हौसला देती है कि हम बिल्कुल ठीक पहुँच जाएंगे। धुंध मजीद बढ़ती चली जाती है और पायलट के लिए बाहर देखना मुश्किल हो जाता है कि वो कहाँ उड़ रही हैं। ताहम पायलट हार नहीं मानता। इधर रोजमेरी सही सलामत पहुँचने के लिए बेताब थी और ऐसी हालत में रूटर
क्राफ्ट को कंट्रोल करना और भी मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पर पायलट अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि वो सही सलामत निकल जाए और फोटोग्राफर भी पूरी उम्मीद है कि इस सिचुएशन से निकाल लिया जाएगा। लेकिन फिर वही कुछ होता है, अचानक इनका हेलीकॉप्टर गिरना शुरू हो जाता है। एक तरफ इतना बड़ा हादसा हो जाता है, लेकिन दूसरी तरफ हाल में सारे मेहमान दुल्हन का इंतजार कर रहे होते हैं। दुल्हन को आधे घंटे पहले ही वहां पहुंचना था, लेकिन फिर पादरी ने दूल्हे को बताया कि दुल्हन हेलीकॉप्टर के जरिए यहां पहुंचना था, लेकिन खराब मौसम की वजह से इसे देर हो जाएगी। दुल्हन का शादियों में देर से पहुंचना आम होता है, तो कोई भी इसे सीरियस नहीं लेता, लेकिन किसी को भी असल सिचुएशन का नहीं पता था कि इनके साथ क्या हुआ है। सूरत हाल ने एक नया मोड़ लेना शुरू कर दिया था और तकरीब के मालिक ने परेशान करना शुरू कर दिया। आधे घंटे बाद फॉर्म के मालिक ने दूल्हे को एक तरफ बुलाया और कहा कि हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया है, इसके अलावा इसे कुछ नहीं पता है। ये सब सुनने के बाद दूल्हा उम्मीद करने लगा कि इसकी दुल्हन को कुछ भी ना हुआ होगा और वो काफी परेशान हो गया। लेकिन चंद मिनट्स के बाद इस शख्स ने इसे दोबारा पास बुलाया और कहा कि इस हादसे से कोई भी जिंदा नहीं बच सका। दूल्हा और तमाम मेहमान सदमे की हालत में थे। हादसा तकरीब की जगह से 2 मील के फासले पर हुआ था। ये वाकया तब सामने आया जब हेलीकॉप्टर ने प्लान के मुताबिक लैंड नहीं किया। जल्दी इस हादसे की तहकीकात शुरू की गई। तहकीकी ग्रुप का अंदाजा ये था कि हादसा धुंध, बादल और बारिश की वजह से हुआ है। हेलीकॉप्टर की हालत बहुत ही खराब थी। ये छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम हो गया था। इसको एक ट्रक की मदद से यहाँ से हटाया गया। तहकीकी ग्रुप ने इस हादसे की वजह एक और बताई। वो वजह ये थी कि जब धुंध की वजह से पायलट को कुछ नजर नहीं आया तो वो अपना जहाज थोड़ा नीचे ले आया ताकि उसे कुछ नजर आ सके, और इसी वजह से इसका जहाज बैलेंस अनकंट्रोल हो गया और वह नीचे जाकर क्रैश कर गया। ये हादसा 100 गज के फासले पर जंगलाती इलाके में हुआ था, इसलिए हादसे की जगह को ढूंढना बहुत ही मुश्किल था। घना जंगल होने की वजह से रेस्क्यू टीम की गाड़ियां वहां पर नहीं जा सकती थी, इसलिए इन्हें वहां तक पैदल जाना पड़ा, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर को ढूंढने में काफी टाइम भी लगा। रेस्क्यू टीम ने यह भी बताया कि शायद इनमें से कोई जिंदा भी बचा था, लेकिन मदद न मिलने की वजह से इसकी भी मौत हो गई और रोजमेरी की हेलीकॉप्टर में बैठकर शादी पर जाने की ख्वाहिश एक ख्वाहिश ही रह गई और ये ख्वाहिश एक अफसोसनाक हादसे में बदल गई। और इस हादसे में ना सिर्फ रोजमेरी और उसकी शादी खत्म हुई बल्कि 3 और जाने भी गई, जिसमें एक 40 साल इसका बड़ा भाई, इसकी फोटोग्राफर और उसके साथ साथ एक पायलट भी था। पायलट काफी तजुर्बाकार आदमी था, लेकिन गलती तब हुई जब इसे धुंध की वजह से नजर आना बंद हो गया था और वो काफी नीचे आ गए थे। ये एक बहुत ही अफसोसनाक और इमोशनल वाकया था जिसने इसके फैमिली मेंबर्स और होने वाले शोहर को सदमे में डाल दिया था। आप सबका इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। उम्मीद है कि ये भी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, तो चैनल को भरपूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा।